व्हाट्सअप गाइस, पोस्टर बॉय का पोस्टर फाड़ दिया। गिल ड्रॉप्ड ईशान की एंट्री। ईशान किशन के लिए बहुत खुशी हुई कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपनी टीम को भाई फाइनल भी जितवाया, तो उसकी कमबैक हो गया है। 2 साल से भी ऊपर लग गए उसको वापस आने में, तो भाई वो बहुत बढ़िया था। उसने कोई बकवास नहीं करी, गया आपने डोमेस्टिक परफॉर्म किया। और गिल की फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, जो बेटर होगा उसको ही चांस मिलेंगी। तो सैमसंग के साथ वो गए और देखते हैं भाई का क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। इतना हृदय परिवर्तन। हाँ। अब पोस्टर बॉय का पोस्टर ही फाइट दिया। निपियों की हाय लगेगी तुम लोग। अरे भैया, हो तू नहीं, तुम नहीं, आप हूं मैं। अरे निपियों के राजा का काट दिया। इससे बड़ा कोई खिताब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। कब दे क्या दे हिसाब नहीं। हो ऊपर वाले ने भाई अकल बुद्धि दे दी इस टोले को। मेरे को तो लग रहा भाई प्रधानमंत्री जी का फोन आया होगा, नहीं तो मेरी परिंद तो ईशान किशन की हो गई है भाई लोग। यार भाई ये मैच शॉकिंग है भाई, ये मेरे लिए जो हुआ है आज कसम से। मैं तो न्यूज़ पढ़ा हूं दोपहर से। आज ये हुई ना बात। फटा पोस्टर निकला हीरो तो हमने फिल्म देखी थी, लेकिन यहाँ पे जो पोस्टर फटा है उसमें से हीरो एक्चुअली में ही निकाल दिया गया भाई लोगों। मतलब यार ये किसी ने भी नहीं, देखो सोच तो सब रहे थे, लेकिन साथ में ये भी सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। देख रहे हो कितनी मजबूरी थी भाई। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये डिसीजन जिसका भी है ये भाई लोगों, उसको चाहे ये बीसीसीआई का डिसीजन हो, चाहे ये गौतम गंभीर का हो, चाहे ये अगर मगर के टोले का हो। वैसे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की इतनी हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हो गई है, लेकिन जो भी है भाई लोगों, जैसा भी है यही है। बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है ये कि शुभमन गिल जो कि पोस्टर बॉय था, जो कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था, जो कि इतने टाइम से खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी जिसको बैक किया जा रहा था, वो बाहर कर दिया है टीम से। वेलकम भाई लोगों, वेलकम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले भाई लोगों स्कोर ले आते हैं कि क्या स्कोर चुना गया है वर्ल्ड कप के लिए 2026, जो कि भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। और साथ में यही टीम आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेगी अभी, जो 5 T20I मैचेस खेलने हैं हम लोगों ने। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव। अंदर से आवाज आ रही है सूर्य भाव के, ए भाई चलो बच गए भाई, बच गए भाई, अपनी जगह तो बच गई। कैप्टन थे, वाइस कैप्टन शुक्र भगवान का नहीं था। देखिए सूर्य कुमार यादव के पास ये वन एंड ओनली आखिरी चांस है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो वो खेल रहा है, तो कम से कम ये चर्चा तो खत्म हुई है। उसके बाद भाई लोगों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, विकेट कीपर, पहला विकेट कीपर अनाउंस किया गया यहाँ पे, बाय द वे ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तिलक वर्मा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लड़का। हार्दिक पांड्या कह रहे हैं लाख लाख शुक्र है भगवान का कि मैं वाइस कैप्टन नहीं हूं। एक बात मैं बता दूं, अब जो भी वाइस कैप्टन हुआ करेगा वो घबराया करो, खुश मत हुआ करो, क्योंकि वाइस कैप्टन को हम कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उसके बाद शिवम दुबे, मेरे थाला का आदमी अभी भी है टीम में, जो कि ठीक है, जरूरी है। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया, और ऐसा बेहुदा जवाब दिया है। कह वाइस कैप्टन, कह किसी को तो बनना नहीं था। अरे ये कोई जवाब होता है? इनके यही लक्षण देख के मुझे लगता नहीं है ये इनका डिसीजन है गिल को बाहर करने का। भाई गिल तो इनका प्यारा दुलारा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से। खैर आने वाले टाइम में पता लगेगा कुछ। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया। रिंकू सिंह की वापसी हो गई है भाई लोगों। कांग्रेचुलेशन जो लोग डिमांड कर रहे थे रिंकू सिंह की। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा रहेगा ही रहेगा T20 में। अब सिर्फ किस किस के साथ जाती हुई है बाद में बात करेंगे। लेकिन एक जाति तो सबसे भयंकर हुई है, वो आगे आता हूं, चल के बात करता हूं। अर्शदीप है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अर्शदीप को लेके। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वाशिंगटन सुंदर भी है। और आखिरी में नाम रखा गया है ईशान किशन का। देखो अब 11 में ईशान किशन होगा कि नहीं होगा, मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहता हूं अभी, लेकिन ईशान किशन के लिए भाई बहुत ज्यादा तालियां यहाँ पे। उस बंदे ने, कहते हैं ना दरवाजा तोड़ दो खिड़की तोड़ गए हैं, अरे वो दीवारें फाड़ के बाहर आ गया भाई। वो दीवारें फाड़ के अंदर घुस चुका है उस टीम में, और इसी तरीके से आना चाहिए है। डोमेस्टिक से क्या होता है, ये होता है डोमेस्टिक से। सिलेक्टर वहां पे बैठे हुए थे, शायद उन लोगों ने ही ईशान किशन के नाम को लेके भाई लोगों कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डाला होगा। वो कहीं ना कहीं एग्री कर रहे होंगे कि यार ईशान किशन को होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैट्स अच्छे नहीं है T20I के ईशान के, लेकिन हाल फिलहाल की फॉर्म का फायदा उठाया जा सकता था और वो उठा लिया गया है। तो ईशान किशन की वापसी हो गई है भाई लोगों, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन।
जितेश शर्मा भी लाइक उसको भी अबे नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी बेशर्मो, मुझे क्यों तोड़ा बे? हाँ मुझे क्यों तोड़ा? मैंने तो कोई गलत भी नहीं किया था यार। 5वें मैच में मुझे तो बॉल भी नहीं खेलने को मिली थी। जो 2-4 बॉलें खेलने को मिलती थी मैं तो चक्का चौका भी मार देता था। नहीं एक हाँ, बात मतलब बताओ वो तो तुम, बस वैसे ही ईशान बाहर हो किशन गया। वो ऊपर खेलेगा, भाई संजू सैमसन वो भी ऊपर खेलेगा, तो नीचे अपनी बुआ का बेटा खिलाओगे? भाई जितेश शर्मा एक्चुअली इस टीम में कह रहा है कि मुझे जस्टिस दो। लोग यहाँ जस्टिस मांग रहे थे पहले संजू के लिए क्योंकि उसकी जगह खेल रहा था गिल। अब लोग जस्टिस मांग रहे हैं गिल के लिए क्योंकि उसकी जगह खेलेगा अब संजू। भाई समय बहुत बलवान होता है रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। Miracle। अब भाई लोगों जितेश शर्मा की तो कोई गलती है नहीं इस टीम में, लेकिन जितेश शर्मा को भी बाहर कर दिया गया है। बेसिकली मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ईशान किशन पे दोबारा आता हूं, और भाई लोगों ईशान किशन के जितने फैंस हैं आके अपनी हाजिरी लगाओ कमेंट बॉक्स में। एक बिहारी 100 पे भारी। ये मैंने परसों भी ये बात बोली थी जब ईशान किशन ने भी 2-3 दिन पहले जब शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जीता, झारखंड टीम को जिताया, कप्तानी भी करी, 517 रन भी बनाए, 157 ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए, 11 में से 10 मैच भी जीता। तो मैंने तब भी ये बात बोली थी, शुरुआत में बोली थी भाई एक बिहारी सब पे भारी। ये चीज हम सुनते हुए आ रहे थे काफी टाइम से, लेकिन ये बात सत्य भी करी है इसने ईशान किशन ने, और वही हुआ है भाई लोगों। एक ईशान किशन की एंट्री ने 2 बंदों को फटका मार दिया है। सबसे गंदा फटका तो लगा है जितेश को जो कुछ गलत कर भी नहीं रहा था, उसको जितना थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था उतने में वो ठीक कर रहा था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो भयंकर फटका, खैर शुभमन गिल ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी है। वेरी सैड कि इतने मौके मिलने के बाद भी तुम कुछ कर नहीं पाए। अपनी आइज फॉरवर्ड करके, इतनी भी आइज फॉरवर्ड नहीं करनी थी, ये कुछ ज्यादा ही आइज फॉरवर्ड कर गया मेरा प्रिंसो। निबियो पे बाद में आता हूं थोड़ी देर के लिए। तो भाई लोगों बहुत ज्यादा यहाँ पे ईशान किशन ने अपनी एंट्री से बेसिकली 2 बंदों को ऐसे साइड कर दिया है। और एक और चीज है, एक बिहारी 100 पे भारी, एक भाई अंदर आया 2 बंदों को बाहर कर गया, और साथ में रिंकू को भी अंदर लेके आया है वो। रिंकू भी क्योंकि मैं ये बात आपको बार बार बता रहा था, अगर तुम संजू से ओपन कराते हो तो रिंकू के लिए जगह बन जाएगी, रिंकू का स्पेस क्रिएट हो रहा है नीचे। हालांकि उसमें जितेश को ही बाहर जाना पड़ना था और वो चला भी गया है। तो भाई लोगों ईशान किशन का ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब, ठीक है। एक भाई लोगों सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है, सबसे अगर गलत हुआ है तो एग्री करना सारे कमेंट बॉक्स में, सबसे गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो हुआ है जायसवाल के साथ। जायसवाल को एक बड़े ही आराम से चुपचाप तरीके से, जो तीनों फॉर्मेट का एक्चुअली जो पोस्टर बॉय हो सकता था, जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार आने वाले टाइम का हो सकता था इन सारे लड़कों के बीच में, वो था यशस्वी जायसवाल। जायसवाल पिछले वर्ल्ड कप में भी बैकअप में था और यहां पे उसका नामो निशान नहीं है। भाई देखो हाल फिलहाल की फॉर्म से ईशान किशन को तुमने सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जब एशिया कप में तुम जायसवाल को लेके आए, जायसवाल को नहीं, जब एशिया कप में तुम शुभमन गिल को लेके आए तो या तो जायसवाल को भी लाते, औकात का पता लग जाता, इतने ही मौके उसको मिल जाते इतने जितने गिल को मिले हैं, करेक्ट है। या फिर दोनों को नहीं लेके आते। मैंने उस टाइम पे भी कहा था बहुत अच्छा होगा चुपचाप श्रेयस अय्यर को ले आओ एशिया कप में, एक को लाओगे बवाल होगा। ये लोग एक को लाए, इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, वो रन बॉल करने के लायक रहा और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो भाई यशस्वी जायसवाल के साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, उसके साथ तो मतलब उसको तो परमानेंट ही हटा दिया गया इस फॉर्मेट से। अब देखो वर्ल्ड कप तक तो कहानी खत्म, फुल स्टॉप लग गया है। अब इसके बाद चीज आएगी, उसके बाद आईपीएल आएगा, फिर वो कुछ आईपीएल में कोई 700-800-900 का कोई सीजन खेले, तोड़फोड़ मचाए, तब जाके आगे कहानी बनेगी। नहीं तो उससे पहले कुछ बनने वाली है नहीं है। पसीने क्यों आगे भैंस की आंखें, तो उससे पहले कोई कहानी बनने वाली है नहीं है भाई लोगों। तो जायसवाल का ये रहा है हिसाब किताब। देखो यार स्कोर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर बाद में आता हूं, लेकिन सबके साथ न्याय नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो शुभमन गिल को बाहर किया है उसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहे हैं सारे लोग। ऐसी निबियों की हाय लगेगी भैया, बेटे रोटी खाओगे गले से नीचे नहीं झुकेगी, जितने लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं शुभमन गिल के बाहर होने पे। तुम्हें पता नहीं है निबियों की पावर क्या होगी। ये जो जिस लोगों ने बाहर किया है ना मेरे निबियों के राजा को, मेरे प्रिंसों को, जिन भी लोगों की ये साजिश है भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं, ये खुल के हक भी नहीं पाएंगे, ऐसी हाय लगेगी तुम्हें पता नहीं है। अभी सुबह से मेरे घर के बाहर धरना देके बैठी है निबियां, कह रही है एबी क्रिक इनको होनी, तू नहीं कहा था गारंटी देता हूं गिल बाहर नहीं होगा। अरे तो गारंटी तो पूरा देश दे रहा था। चाहते हैं कि वो इस फॉर्मेट से रेस्ट ले ले, चाहते हैं कि वो थोड़ा उसको भी रिलैक्स महसूस हो, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि वो लाडला दुलारा प्यारा पोस्टर बॉय। भाई शुभमन गिल का पोस्टर ऐसे फाड़ा है,
वो जैसे कॉलेज में नहीं होता, यूनिवर्सिटी में नहीं होता कि एक पार्टी दूसरे पार्टी का पोस्टर फाड़ जाती है रात रात में, ऐसे रात रात में पोस्टर फाड़ दिया मेरी प्रिंस होगा। और वो कहां गई फुट इंजरी, और वो कहां गया निगल। और सूर्य कुमार यादव को भाई सल्यूट ही है, जिसके खुद के 2.5-3 रन आते हैं हर मैच में। वो भाई भी कह रहा, वो भाई ने भी सिलेक्शन में जाके, मीटिंग में जाके पता क्या कहा, हाँ ठीक इसका रन नहीं आ रहा है, निकाल दो उसको निकाल। भाई यार तेरा भी गजब ही है भाई, तेरा भी है, कम से कम लड़ तो लेता अपने बंदे के लिए। भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये बात आज पता लग गई है। अरे वो वाइस कैप्टन था तेरा यार, तू कम से कम लड़ता तो भाई, मेरे राजा, मेरे चिंगम राजा, कुछ लड़ता तो उसके लिए। ये तो वैसा था, एक सेलेक्टर ने बोला नहीं गिल नहीं चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं गिल नहीं चाहिए, नहीं वो लड़का ईशान अच्छा कर रहा है, संजू अच्छा कर सकता है अभिषेक के साथ, नहीं ये साथ में पता क्या, हाँ ठीक है कर दो भाई, कर दो है, ठीक कह रहे हो। इस भाई को यह था कि मैं ना नकुर करूं, कहीं मेरे ऊपर ही ना बात आ जाए, पता लगे एक ही झटके में कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों कर दिए। तो वो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन भाई कोई किसी का नहीं है। देखो बर्बादी में तुम अकेले होते हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सच। भाई स्क्वाड आया और जबरदस्त, मतलब ये जो लोग चाहते थे, लोग यही चाहते थे कि संजू ओपन करे, क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी रही है एज एन ओपनर। गिल को मौके मिले, कोई नहीं चाहेगा कि आपका अच्छा प्लेयर बाहर हो, लेकिन यही बोला गया था कि वो इस फॉर्मेट में अभी अच्छा नहीं कर रहा है। नो डाउट वो आगे जाके क्या पता अपना थोड़ा सा और गेम इंप्रूव कर ले और अच्छा खेले, कमबैक भी हो जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की फॉर्म, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए सब यही कहते हैं संजू जब वहां फिट हो रहा है, क्यों छेड़खानी कर रहे हो उसको। जब वो गिल नहीं बना पा रहे रन, तो प्लीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिचुएशन वो नहीं है। चलो हाल फिलहाल में उन्होंने दे रहा है, दुरुस्त है, और अभी एक सीरीज है न्यूजीलैंड वाली, जिसमें कि अब हम संजू के साथ ओपन भी करेंगे और हम उनको उसको प्रैक्टिस मैच, वो एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना वर्ल्ड कप से पहले, ये चीज़ बढ़िया था। और भाई हाँ, ये ईशान को बहुत बढ़िया मौका दिया इन्होंने, कमबैक बहुत अच्छा करवाया, उसने खुद हासिल कराया कमबैक। हाँ। अब जितेश के लिए अब बोल देंगे भाई उससे गलत हो, यार देखो 15 का स्क्वाड होना होता है। जितेश अभी हाल फिलहाल में स्टैब्लिश नहीं हुआ था T20 के लिए टीम इंडिया में, बाकी क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी लाइन में। और फिर ईशान का उन्होंने वो, क्योंकि रिंकू को भी उनको खिलाना था, रिंकू भी कब तक ही बाहर बैठा रहेगा, अच्छा करता था टाइम एंड अगेन। और जितेश से पहले रिंकू का बनता उस पोजीशन पे खेलना, और जितेश को ओपन वो करा नहीं सकते थे, ओपन फिर वो ईशान किशन को करा सकते थे क्योंकि ओपनर वो रहा है, तो इसलिए फिर वो उसको लेके आए। तो भाई बहुत बढ़िया है, स्क्वाड बहुत जबरदस्त बन रहा है और मजा आएगा। तो भाई मजा तो आ गया स्क्वाड देख के। भाई आप लोग अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, क्या नंबर दोगे आप 10 में से स्क्वाड को? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा भैया, क्योंकि सही है, परफेक्ट बैठ रहा है। खुश हो रहा है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।